चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं वर्क कमेटी के बारे में। कार्य समिति औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की सेक्शन 3 के अंतर्गत नियोजक और कर्मकारों के पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने तथा उनका संरक्षण करने का उद्देश्य से इस समिति का गठन यानी इस कमेटी का गठन किया गया है। और इस अधिनियम के अधीन कार्य समिति के प्राधिकारी हैं। इसके गठन संबंधी प्रावधान विवाद केंद्र नियमावली 1957 से नियम 38 से 57 में दिए गए हैं। और समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश पर कार्य समिति का गठन उस औद्योगिक संस्थान के लिए किया जाता है जहां कार्यरत कर्मकारों की संख्या 100 या अधिक है। वह संख्या वर्तमान चालू वर्ष या पिछले 12 माह के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। कार्य समिति के अधिकतम सदस्य 20 हो सकते हैं, जिसमें नियोजक व कर्मकार दोनों का समान प्रतिनिधित्व होता है, किंतु किसी भी दशा में कर्मकारों के प्रतिनिधियों से कम नहीं हो सकते। यदि कोई श्रमिक संघ भारतीय संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो तो उसका भी परामर्श लिया जाएगा। और कार्य पद्धति, मेथड ऑफ वर्किंग, कार्य समिति के गठन को यानी जो कार्य समिति के गठन हो जाने के बाद उसके सदस्यों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक मंत्री तथा एक संयुक्त मंत्री चुने जाते हैं। मंत्री तथा संयुक्त मंत्री का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। कार्य समिति का कार्यकाल 2 साल का होता है। कार्य समिति के जो प्रत्येक 3 माह में एक बार बैठक होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। कोई भी सदस्य कोई भी निर्णय बहुमत से ही लिया जा सकता है। बैठक में दोनों पक्षों के रिप्रेजेंटेटिव सामान्य हित की बातों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद भी संबंधित समस्याओं पर निर्णय लिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं जो वर्क समिति के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ वर्क कमेटी के। सेक्शन 3 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग वर्क कमेटी की जो ड्यूटीज है इस प्रकार से हैं। स्वामी यानी ओनरशिप व कर्मकारों के संबंध में सुदृढ़ और सुरक्षित रखने के लिए उनका सामान्य हितों की दृष्टिगत रखते हुए पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना। ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे दोनों पक्षों के हितों की दृष्टिगत रखते हुए पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का क्या है, एक प्रयत्न करना। और स्वामी व कर्मकारों के बीच परस्पर द्वेष, कलह व मतभेद उत्पन्न होने की दशा में प्रयत्नशील रहना। पारस्परिक जो संबंधों को बनाए रखना तथा उससे संबंधित उपायों में वृद्धि करना। इससे सामान्य हित के किसी भी मामले में विचार विमर्श और सुलह या सुझाव पर निर्णय लिया जा सकता है। एक केस इसमें डिस्कस कर लेते हैं। केस है कैंप एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कर्मकारगण 1955 LL J48 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोर्ट जो है वर्ग कमेटी का गठन का ऑब्जेक्ट कर्मकारों के कल्याण और उनके हितों की समुचित देखरेख और सुरक्षा करना है। कार्य समिति का यह मुख्य दायित्व है कि कर्मकारों के दिन प्रतिदिन के शिकायतों का निवारण करें और दोनों पक्षों में समझौते वार्ता कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो आज हमने बात की इस वीडियो में वर्क कमेटी के बारे में।